जय हिंद। निफ्टी ने वापस से एक और हाई लगाया। अब इस बीच में क्या हो रहा है कि यार देखो, निफ्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, वो तो एक बारी को ऊपर मूव कर रहे हैं, बट काफी लोगों ने बोला कि यार पोर्टफोलियो ऊपर ही नहीं जा रहा, पोर्टफोलियो ऊपर ही नहीं जा रहा, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप अभी भी थोड़ा थोड़ा ही ऊपर जा रहे हैं। अब इस बीच में एक सपोज करो एक स्मॉल कैप ऐसा हो, राइट, जिसका चार्ट स्ट्रक्चर आपको अच्छा लग रहा हो, जिसके फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हो, सबसे अच्छी बात है उसमें कोई पैटर्न बना हुआ मिल जाए, तो आप बोलोगे यार टेक्निकल फंडामेंटल दोनों मर्ज हो गए, मजा आ जाएगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में हम लोग वापस से देखने वाले हैं एक टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, यानी टेक्नो फंडा एनालिसिस, जहां पर मैं पहले आपको डेली चार्ट दिखाऊंगा कि हम ये स्टॉक पिक क्यों कर रहे हैं। वरना पता है क्या होगा, मैं जाऊंगा स्क्रीन पे, देखो ये XYZ स्टॉक का नाम है, ये CMP है, ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है, इसको बाय कर लेना, ओके टाटा बाय बाय। बट मेरा मोटो ना वो नहीं रहता। मेरा मोटो ये रहता है कि यार अगर 5-10 मिनट लगा के किसी की नॉलेज इनहांस करी जाए, किसी को हेल्प किया जाए और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, तो क्या बुरा है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मुझे तो अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, अपनी नॉलेज शेयर करना और आप लोगों से भी सीखना। जब लोग कमेंट करते हैं तो मैं उनको पॉजिटिवली लेता हूँ, हाँ यार ये बात ठीक है, अगली बार ये सुधारेंगे। कई लोगों ने पहले बोला था, हम लोग क्या करते थे कि भाई हम लोग एनालिसिस वगैरह मतलब टेक्निकल पार्ट देखते, लोगों ने कहा यार फंडामेंटल भी देखो, मिड कैप स्मॉल कैप भी बनाओ, जैसे भी IREDA का बनाया था। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग एट, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ये न्यूज़र हो, हमारे हो गए 241 और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 250 सब्सक्राइबर्स में, 250 के सब्सक्राइबर्स में एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। सैंडस्टार IPO ओपन होने वाला है, ये चेक कर लेना। ये थे IREDA के एनालिसिस, टेक्नो फंडा एनालिसिस, स्ट्रैटेजीज ऑन द बोर्ड, यहां पर आपको ना सब कुछ मिल जाएगा। आज का जो मैंने स्टॉक पिक किया है वो रहे रैमको सिस्टम्स। रैमको सिस्टम के चार्ट का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो आप डेली चार्ट पे कमेंट करके बताओ यहां पर कौन सा पैटर्न बना हुआ है। हो सकता है एक पैटर्न बना हो सकता है दो पैटर्न बने हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर देखूं तो मुझे दो पैटर्न नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पहला पैटर्न जो मुझे नजर आया वो था ये कप एंड हैंडल पैटर्न आया, उसका ब्रेकआउट आ गया। अगर आपको लग रहा है कप एंड हैंडल भी नहीं तो आप यहां से भी देखना चाहो तो एक साइडवेज फ्लैग भी देख सकते हो कि जहां पर 8-10 दिन तक खिचड़ी पक रही थी, फाइनली ब्रेकआउट आया। अब अच्छी बात क्या है, ये ब्रेकआउट सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स है। अगर सिर्फ ब्रेकआउट आ रहा है तो बोलोगे यार ब्रेकआउट आ रहा है मजा नहीं आ रहा, वॉल्यूम ही नहीं है, मतलब कोई रियल बाइंग नहीं कर रहा। अगर ब्रेकआउट आ रहा है और वॉल्यूम अच्छे हैं तो समझ जाओ कोई एक्यूमुलेट कर रहा है। हो सकता है FII हो सकता है DII हो, अगले क्वार्टर वगैरह में शेयर होल्डिंग पैटर्न में नाम भी आपको देखने को मिल जाए, तो वॉल्यूम्स सपोर्टेड हो तो अच्छी बात है। जैसे कि अगर आप यहां पर देखोगे, पहला पॉपअप वॉल्यूम का यहां पर आया, ये था वो टाइम, तो आप देख रहे हो वहां से ऊपर मूव कर गया। फिर दोबारा से वॉल्यूम का पॉपअप यहां पर आया और वापस से अप मूव आने की पूरी तैयारी है। तो ये तो पहला रीजन हो गया कि हमने क्यों पिक करा। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये ब्रेकआउट फंडामेंटल के साथ चलेगा या नहीं चलेगा, उसके लिए चलते हैं फंडामेंटल्स की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स में प्रमोटर होल्डिंग के साथ। प्रमोटर होल्डिंग की तरफ चलते हैं। प्रमोटर जी, मैं हमेशा प्रमोटर होल्डिंग से क्यों स्टार्ट करता हूं, पता है प्रमोटर ही एक ऐसा है जिनको सब कुछ पता है, अंदर क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, कल क्या हुआ, आगे आने वाले कल में क्या होगा, क्या फ्यूचर प्लान्स एंड सो ऑन। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो यहां पर 52, 52, 52, 51.9, 51.8 हल्का सा डाइल्यूट किया, बट अच्छी बात यह कि प्लेज नहीं है इनके पास, ठीक है। FII की बात करें तो 7, 8, 9, 10% के आसपास है FII के पास। DI की बात करें तो DI के पास कांस्टेंट 6% के आसपास है। बैलेंस बचा हुआ 32% है पब्लिक के पास। पब्लिक में क्या कोई नाम सामने आप कह रहे हैं, रैमको इंडस्ट्रीज, रैमको सीमेंट्स वगैरह, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, काफ़ी अच्छा इन्होंने एक आई शुड से वेल्थ क्रिएट किया है। FII हो गया, ये वो नाम सामने आ गए, DII हो गया, HDFC का नाम सामने आ गया। तो यहाँ पे नाम सामने आया रवि कुमार जी का 1-1.5% के आसपास, और बाकी 30% के आसपास पब्लिक के पास है। बैलेंस शीट, पहले क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं फिर बैलेंस शीट पे जाएंगे। बैलेंस शीट क्वार्टर रिजल्ट से स्टार्ट करें तो सेल्स 63, 65, 57, एक छोटा सा डिप आया, 69 और 82। अभी तक मार्च क्वार्टर में हाईएस्ट सेल्स पोस्ट करी थी लास्ट 5 क्वार्टर के कंपैरिजन में। लास्ट 5 क्वार्टर में मतलब ये तो क्लियर है इनका मार्च अच्छा गया। फिर उसके बाद जून की बात करूं तो एक सितंबर थोड़ा सा डिप वाला है, बाकी 4 क्वार्टर इनके अच्छे चल रहे हैं।
ठीक है, बट क्वेश्चन ये पैसा कितना बनाते हो, सेल्स करते जा रहे हो, क्या हाथ में कुछ बचता है, और बचता है तो मार्जिन कितने हैं वो भी डिस्क्लोज कर दो। यहां पर चलते हैं, तो यहां पर इंटरेस्ट पहले 2.7 करोड़ था, 1.4, 1.3, 1.4, 1.3, इंटरेस्ट भी कम किया, यानी इन्होंने डेट तो थोड़ा बहुत पे किया है। ठीक है, फिर आ जाते हैं यहां पर टैक्स, प्रॉफिट, प्रायर एडजस्टमेंट, नेट प्रॉफिट के कॉलम पे -24 करोड़, -31 लॉस, -60 लॉस, -18 अगेन लॉस, और अब की बार रह गया सिर्फ 2 करोड़ के आसपास, -2 करोड़ लॉस। तो मतलब धीरे 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 कंपनी अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर पाई। यहां पर जैसे हम लोगों ने देखा इंटरेस्ट भी कम किया, और अब रह गया यहां पर सिर्फ 2 करोड़ का लॉस। हो सकता है इसी एंटीसिपेशन में भाग रहा है कि वापस से कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब आते हैं जरा इसकी बैलेंस शीट पर कि भाई बैलेंस शीट में बताओ कि अभी आपके पास क्या चल रहा है। 30, 30, 30, 35, 35, हल्का हल्का सा फंड्स रेस किया है। 799 यानी 800, 845, हल्का सा डिप आया, 793 फर्दर डिप आया, 771 और फर्दर डिप आया 720। मतलब हो क्या रहा है कि जैसे जैसे कंपनी लॉसेस में गई है उसी हिसाब से इनके रिजर्व जो है वो माइनस में गए हैं। अगर लॉन्ग टर्म लोन की बात करें 66, 69, 55, 62, 76, तो लोन तो काफी कम है। पहले तो इन्हें लोन ही पे ऑफ कर देने चाहिए, पे ऑफ ही कर देने चाहिए। अब आप फंडामेंटल्स की बात करें तो आई वुड गिव 3.5 और 3 मार्क्स आउट ऑफ 10, क्योंकि कंपनी अभी भी लॉसेस में ही है, थोड़े से लॉस डेफिनेटली इनको मैनेज करने पड़ेंगे। तो डेली चार्ट पे तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर अच्छा लग ही रहा है, बट अब आते हैं इसके वीकली स्ट्रक्चर पे कि वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पर एक काइंड ऑफ हैमर बना था, वहां से मोमेंटम रैली आई, बट उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अब यहाँ पर इनसाइड बार बना, उसके बाहर निकल रहा है। अब ध्यान से एक चीज देखना, प्रीवियस लो, प्रीवियस लो, प्रीवियस लो, बार बार वीकली चार्ट में प्रीवियस लो को प्रोटेक्ट करके चल रहा है। अगर वीकली चार्ट को कंप्रेस करते हैं तो पहला टारगेट तो यही निकल कर आ गया कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है अपने रेजिस्टेंस की तरफ, बट क्वेश्चन ये है क्यों जा रहा है। तो और जब चार्ट कंप्रेस किया तब ये पता चला, मतलब मे बी यहां क्या हुआ, जैसे हमने देखा कि कंपनी लॉसेस में थी, रिजर्व्स माइनस में जा रहे थे, जिसकी वजह से ये थोड़ा 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 नीचे चलते हुए आ गया। अब यहां पर एक अच्छा खासा साइडवेज रहा, एक्यूमुलेशन हो गई, हो सकता है अब फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हो, जिसकी वजह से ये बाहर निकलने का ट्राई कर रहा है। चार्ट को और समझते हैं अगर, तो चार्ट पे मुझे लग रहा है कि ये बड़ा सा जो कप एंड हैंडल बना रहा था, यहां जाके कहीं इसका कप एंड हैंडल पूरा होगा समवट अराउंड 440 के आसपास, राइट। उसका ब्रेकआउट देता है, जो एग्जैक्टली हम लोगों ने विप्रो में देखा था, उसका ब्रेकआउट देता है तब ऊपर की तरफ जाएगा समवट अराउंड 650, 670 के लेवल्स पर। बट अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, टेक्निकली तो स्ट्रांग लग रहा था, राइट, बट जब हम फंडामेंटली गए तब हमें दिखाई दिया कि कंपनी अपने थोड़े थोड़े से लॉसेस अब कम कर रही है। हो सकता है नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर जो आए वहां पे कंपनी प्रॉफिट वगैरह पोस्ट करे, जैसे हम लोगों ने देखा रैमको इंडस्ट्रीज है अच्छी चल रही है, राइट, रैमको सीमेंट है उसने अच्छा खासा वेल्थ वगैरह प्रोड्यूस किया है, राइट, सेम ग्रुप का पार्ट है, सेम प्रमोटर होल्डिंग है, हो सकता है भी थोड़े टर्ब्यूलेंस से गुजर रही हो, बट उससे पहले भी अगर आप देखोगे उससे पहले भी इसने अच्छा खासा मूव दिया है। हैव अ लुक एट दिस, यहां से ऊपर गई, नीचे की तरफ आई, फिर यहां से एक अच्छी खासी रैली आई, फिर नीचे की तरफ आई। अब वो सेम जंक्शन पर है, सेम जंक्शन पर है कि यहां से वापस एटलीस्ट इस चार्ट के स्ट्रक्चर की तरफ आए, उसको भी ब्रेकआउट देती है तो वापस ऊपर की तरफ आए। तो इनडायरेक्टली हमने एक बॉटम फिशिंग करने का ट्राई किया है। ये हो गए रैमको सिस्टम के टेक्नो फंडा एनालिसिस। और भी कोई स्टॉक है जिस पर आपको एनालिसिस चाहिए, कमेंट सेक्शन में उस स्टॉक का नाम कमेंट कर सकते हो, मैं और मेरी टीम उस पर आपको लेवल्स प्रोवाइड करेंगे। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।